4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। हरियाणा चुनाव के बारे में चुनाव आयोग जवाब तो दे चुका है, कुछ नहीं करेगा, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन सवाल अपनी जगह खड़े। एक के बाद एक ईवीएम पर चुनाव आयोग पर जिस प्रकार की शक की सुई आती है, उससे महसूस ये होता है कि कम से कम चुनाव आयोग को निष्पक्षता के साथ जवाब तो देना ही चाहिए। हर एक बात का जवाब देना चाहिए, मशीनों का इंस्पेक्शन करना चाहिए। वो मशीनें इतनी ज़्यादा चार्ज क्यों मिली हैं, फिर दोबारा से सवाल खड़ा हो गया है। इस बार लिखा है जनसत्ता में कि पूरे दिन इस्तेमाल के बाद 99% बैटरी चार्ज रहना समझ से बाहर है। यही सवाल ऐसा है, कांग्रेस ने ईवीएम पर फिर उठाए सवाल, पूछा चुनाव आयोग उसका समर्थक क्यों। अब तो समर्थक होने का आरोप लगाया जा रहा है। मनीष तिवारी इस बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी सोच लीजिए कि इस्तेमाल होने के बाद पूरे दिन कोई किसी की बैटरी 99.99% चार्ज रह सकती है। ये तो 0.99 मैं लगा रहा हूँ, लेकिन 99 का मतलब वही होता है। हम भी थोड़ा मोबाइल चार्ज करते हैं, थोड़ी देर के बाद 1-8% तो कम हो जाती है, 2% तो कम हो जाती है, 20% तो कम हो जाती है अगर आधा घंटा इस्तेमाल कर लें या 1 घंटा कर लें। वो पूरे दिन इस्तेमाल हुई हैं, उसके बावजूद भी वह 99% बैटरी चार्ज मिलती हैं। इसका मतलब कोई खेला तो ज़रूर है। सवाल क्या है वो देख लीजिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पूछा कि जहां ईवीएम की बैटरी का स्तर अधिक था वहां बीजेपी जीत हासिल की, और जहां बैटरी कम थी वहां कांग्रेस ने जीत हासिल की है। क्या ये साजिश नहीं है? हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम को लेकर विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस ने कई सवाल उठाए। अब से पहले कांग्रेस ने इस बात को कभी नहीं कहा, लेकिन इस बार वो हरियाणा चुनाव के बाद तमाम पोल्स इस बात की तरफ जब इशारा दे रहे थे कि कांग्रेस वहाँ पर फुल मेजॉरिटी से सरकार बनाने जा रही है, तो पता ये चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछली बार से भी ज़्यादा, पिछली बार तो गठबंधन में थी, इस बार फुल बहुमत से आ जाती है। तो सवाल खड़े होने लाजिम है। अखबार लिखता है दोस्तों कि कांग्रेस का आरोप है कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो रही है, जो चुनाव नतीजों पर संदेह उत्पन्न कर रही है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि ये कैसे संभव है कि पूरे दिन के मतदान के बाद ईवीएम की बैटरी 99% बची रहती है। उन्होंने इसे विज्ञान के सामान्य नियमों के खिलाफ बताते हुए सवाल किया कि एक मशीन जो सुबह से लेकर शाम तक चलती है, फिर बंद होकर स्ट्रांग रूम में रखी जाती है, उसकी बैटरी कैसे इतनी बची रह सकती है। तिवारी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके पास अनुच्छेद 324 के तहत निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, फिर ईवीएम का समर्थन क्यों किया जा रहा है। तिवारी बोले, तकनीक के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता लोकतंत्र। तिवारी का मानना है कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे तकनीक के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने कहा कई देशों ने जो पहले ईवीएम का इस्तेमाल कर चुके हैं, अब इसे छोड़कर वापस बैलेट पेपर पर लौट आए हैं। तिवारी के अनुसार चुनाव आयोग को भी इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और भारत में पेपर बैलेट की और लौटने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। इससे पहले पवन खेड़ा का आरोप है कि हरियाणा के हिसार, महेंद्रगढ़ और पानीपत से ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतें मिली। उन्होंने कहा 99% बैटरी वाली ईवीएम पर बीजेपी जीती, जबकि 60-70 बैटरी वाली ईवीएम पर कांग्रेस की जीत हुई है। खेड़ा का कहना है कि यह संयोग नहीं हो सकता, इससे चुनावी प्रक्रिया पर संदेह उत्पन्न होता है। दोस्तों बात यह है, ये देख लीजिए, चीफ ने बताया ईवीएम हैक क्यों नहीं हो सकती। हालांकि चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया। इस बात को कैसे खारिज करेंगे कि 99% बाकी थी? क्या जवाब दिया होगा? हमने तो खूब देखने की कोशिश की। बैटरी के बारे में पूरे दिन इस्तेमाल होने के बाद पता ही नहीं चल पाया कि 1% बैटरी खत्म होगी। आयोग का कहना है कि ईवीएम में किसी प्रकार की छेड़छाड़ संभव नहीं है। इस कदम पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हैं, लेकिन विपक्षी दलों का आरोप है कि इन मशीनों पर पूरी तरह से भरोसा करना मुश्किल है और चुनाव आयोग का रवैया भी इस मामले में सख्ती से सही नहीं है। कांग्रेस की मांग है कि चुनाव आयोग देश से फिर वही बात आ रही है, बार बार मुझे दोहराना नहीं चाहिए, लेकिन दोस्तों ये जो बार बार सवाल उठ रहा है, पूरी चुनाव की प्रक्रिया में आप भी भाग लेते हैं, वोट भी डालते हैं, टीवी सेट या मोबाइल पर बैठ जाते हैं, हम जैसे छोटे छोटे पत्रकारों को भी आप सुनते हैं। सच बताइए, सच कमेंट में लिखिए आप कि क्या ये संभव है। और चुनाव आयोग बैटरी के बारे में कोई जवाब नहीं दे रहा है। इतनी ज़्यादा खुला समर्थक होना, जैसा कि आरोप लग रहा है, क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र के मद्देनज़र बेहतर है? आप खुलेआम एक ऐसे सवाल से बच रहे हैं
कि आपकी मशीनें 99% चार्ज कैसे हैं पूरे दिन इस्तेमाल होने के बाद? इसका कोई टेक्निकल जवाब तो दीजिए। आप कहिए कि फला प्रदेश में चुनाव हुए थे, वहाँ भी बैटरी हमारी बड़ी अच्छी क्वालिटी की हैं। बताइए कि लिथियम बैटरी कौन कौन सी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कोई नई टेक्नोलॉजी है? फिर बाकी मशीनें पूरे दिन इस्तेमाल होने के बाद 60% क्यों रह जाती हैं? सिर्फ वो मशीनें जहाँ भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है, जीत दर्ज की है, वही 99% चार्ज क्यों हो गई? एक तो पूरे दिन इस्तेमाल हुई, फिर वो स्ट्रॉन्ग रूम में रख दी गई, फिर कुछ टाइम के बाद उनको खोला गया है। तो जाहिर सी बात है, सवाल तो खड़े होंगे। अब ये कांग्रेस आई, इससे पहले ईवीएम पर इतनी ज़्यादा मुखर नहीं थी, लेकिन इस वाले फैसले ने, हरियाणा के फैसले ने कांग्रेस आई के हर नेता के मन में ये बात भर दी है कि आखिरकार गड़बड़ी कहाँ हो रही है। सुरक्षा के इंतज़ाम वाकई पूरे हैं, ये बात सही कह रहे हैं आप। वहाँ स्ट्रांग रूम में कोई जाता नहीं है, वीडियोग्राफी भी होती है, लेकिन बात तो ये है ना कि फिर ये चार्ज कैसे निकली है? इसका कोई साइंटिफिक या कोई इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर जो हो सकता है वो बताए कि नहीं साहब, इस्तेमाल हुई थी, वो बैटरी बड़ी शानदार कंपनी की थी, या फला प्रदेश में जब चुनाव हो रहा था तो वहाँ 50% बैटरी 99 मिली थी। ऐसा तो कोई जवाब दो ना, संतुष्टि तो हो। सारे के सारे पोल उनके खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, गोदी मीडिया के पोल इनके खिलाफ, और किस प्रकार का माहौल वहाँ पर ज़मीन पर था ये भी आपने देखा। लेकिन फिर भी ज़मीन पर चाहे कुछ भी था, मशीन के मद्देनज़र अगर कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं तो ये तो वाकई देश के अंदर इसका मतलब ये है कि निष्पक्ष चुनाव टीएन सेशन के समय में हो रहा था। उसके बाद तो कोई ऐसी उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, और अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। आईपीएल के मैचेस में क्रिकेट चलता है, हमें भी क्रिकेट का बड़ा शौक़ था, अब भी है, और देखा करते थे। टोरंटो कप होता तो रात को देखा करते थे, इंग्लैंड में सीरीज होती तो रात को देखा करते थे, अफ्रीका में होती थी, क्योंकि एक जुनून था, हमारा देश लड़ रहा है। आईपीएल के दौरान ये खबरें आईं, या उससे पहले भी आईं, कि कहीं कोई फिक्सिंग है, मैच फिक्स होते हैं। कोई सबूत तो था नहीं, हमें मिला भी नहीं, हमने ढूंढा भी नहीं, लेकिन यकीन मानिए उस पूरे के पूरे खेल के अंदर जो देशभक्ति थी, रोमांच था, वो ख़त्म हो गया। ऐसे ही ये लोकतंत्र के बारे में जब हम बातें करते हैं कि फला नीतियाँ ऐसी हैं, कांग्रेस ये कर रही है, भाजपा ये कर रही है, फला नेता ऐसा है, जब ये ईवीएम की बात आती है तो पता ही चलता कि आम लोगों की, हम लोगों की कोई राय कोई मायने ही नहीं है। फिर विश्वास खत्म हो जाता है हकीकत में, अपने आप को ठगा सा महसूस किया जाता है कि हम जो हैं फला पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, फला पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ तो ईवीएम का खेल है। और फिर आप एक तरफ से ये कहते हैं कि साहब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा दीजिए। जब आपने मशीनों पे गड़बड़ी कर रखी है आरोप के मुताबिक, तो फिर लोगों का विश्वास कैसे बहाल हो जाएगा? फिर दुनिया भर के बॉलीवुड के एक्टर्स पकड़िए, पहले मतदान, जलपान, फिर मतदान, ये नक्शेबाजी नहीं चलेगी। फिर आप जो है मशीनों के बारे में पूरी तरीके से यकीन पैदा कीजिए। और कांग्रेस के नेताओं ने ये सवाल उठाया है, इसके बारे में आप टेक्निकल जवाब दीजिए ना, कि इस तरह से जो है बैटरी चार्ज रह सकती है। बताइए, यही वाली बात आकर बार बार दोहरा देना, सुरक्षा के इंतजाम मुँह से हो ही नहीं सकता है, तो हो तो सब कुछ सकता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।